अवसर को बहुमूल्य समझा काहे कि दिन बुरा हो। वो बतावत हुआ हम रात में ना आई अवसर के अब बहुमूल्य समझा। देर मत करा परमेश्वर के काम करे में, काहे से कि परमेश्वर के काम करे बदे सही समय अब्बा हो। अवसर के बहुमूल्य समझा, देर मत करा। Don't procrastinate. ढकेला मत काम के कि आज का काम हमके कल करब, कल का काम परसों करब। जब तो काम के ढकेलत हुआ तब काम अपने समय सीमा के बाहर निकल जीबा तो उनके वापस लावे में सालों लग जाई, युग लग जाई। तो जौन भी मौका तो के देवल गल परमेश्वर का काम करे का तो ओके वही समय करा और अवसर के बहुमूल्य समझा, काहे कि दिन बुरा है, वो अवसर दोबारा ना आई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अवसर के बहुमूल्य समझा, काहे कि दिन बहुत बुरा है, रात ना आई लिया। अभी भी का हो, अभी भी सुसमाचार हो, अभी भी दिन हो, अभी भी सुसमाचार सुनाओ का अवसर हो। तेजी से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड चिल्ला सकत हुआ महिमा, और जोर से चिल्ला सकत हुआ महिमा। बहुत धन्यवाद देते परमेश्वर तोरे दया के खातिर, करुणा के खातिर, प्रेम के खातिर धन्यवाद। तोरे वचन के ज्ञान के खातिर धन्यवाद, तोर आत्मा के खातिर धन्यवाद देते। इस समय जौन तू दे देवा के प्रभु वचन से हमें सीखे और आगे बढ़े। हम कहते प्रभु हमारा आत्मा, हमारा मस्तिष्क खुलल हो वचन से सुने और ग्रहण करे खातिर की प्रार्थना करे थी परमेश्वर तोरे बच्चन के खातिर कि जीवन में तेजी से आगे बढ़त हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ये सुरक्षित हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, इनका हृदय तोरे प्रेम से भरल हो और तार प्रेम इनके द्वारा पूरे विश्व में दिखाई देता हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनका हृदय तेरे सेवा के खातिर खुला, तेरे वचन के खातिर खुला प्रभु। तार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ये प्रार्थना के प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगत है, आमीन। बैठ सकत हुआ तो हालेलुया। पड़ोसी का स्वागत कर सकत हुआ, बोला स्वागत है तुहार ये संडे के चर्च में। प्रेज द लॉर्ड। बोला परमेश्वर हमके सफलता बने के खातिर बुलवले हुवन, परमेश्वर हमके महानता के खातिर बुलवले हुवन, परमेश्वर हमके समृद्धि में बुलवले हुवन। हालेलुया हालेलुया। रात का समय शुरू हो गया हो, पर यह कारण है कि हम कहली काम करा जब दिन हो, काम करा जब दिन हो। परमेश्वर का काम करा जब दिन हो। परमेश्वर के काम में अपने सफलता को रोड़ा मत मान लीजिए। परमेश्वर के काम में अपने सफलता के रोड़ा मत मान ला। का सफलता परमेश्वर का विचार हो। सफलता परमेश्वर से आयल हो। सफलता दुनिया की ना पता कि सफलता कैसे बने की हो। सफलता पे सेमिनार दे सकत हुआ लेकिन सफल ना बना सकत हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। स्कूल तो से पढ़ाई लिखाई करवा सकना, सफल ना बना सकला। पढ़ब लिखब सफल हो दोनों अलग चीज हो। सफलता के खातिर पढ़ाई लिखाई जरूरी हो, पढ़ाई लिखाई करके सफल बन जाए ये जरूरी ना हो। प्रेज द लॉर्ड। बोला सफलता के खातिर पढ़ाई लिखाई जरूरी हो। जो पढ़ा लिखा नहीं है वही तरह वो सफल बने के खातिर उनका सफल का मुश्किल हो। बट पढ़ लिख के सफल बन जीवा एकर भी कोनो गारंटी ना हो। अगर तो के सफल बने के हो तो पढ़े लिखे के पढ़ी उनके हिसाब से। Praise the Lord. पर यीशु मसीह यहाँ पर जब मंदिर में हर दिन हम तोरे साथ रहली तो तू हमरे ऊपर हाथ ना डाला। और ये तोहार घड़ी है और अंधकार के समय है। काहे कि रात हो चुकल है। चल हमने वापस चला जाता यूहन्ना 9:4 में। जे हमके भेजले हो, बोला परमेश्वर हमके भेजले हुवन। खुश के बोला परमेश्वर हमके भेजले हुवन, परमेश्वर हमके भेजले हुवन। अच्छे से बोला परमेश्वर हमके भेजले हुवन। अगर ये सच्चाई तुम्हारा आत्मा पकड़ ले तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड कि परमेश्वर तो के भेजले हुआ उनकर काम करे खातिर। ये सच्चाई ऐसा है ना कि हमारा मन कराला कि लोगों के दिमाग में ट्रांसप्लांट कह दे। हम सबके अपने घरे बुलाई उनके दिमाग में ट्रांसप्लांट कह दे। परमेश्वर तो के भेजले हुआ उनकर काम करे खातिर। यीशु मसीह के सच्चाई पता रहल। उ कहना जे हमके भेजले हो उनकर काम दिन ही दिन में करब अवश्य हो।
उ रात आवे वाली हो जेमा केहू काम ना कह सकत। इस समय हो हमार और तोहार परमेश्वर के काम करे का। परमेश्वर हम पे भरोसा करत हुवन। रात आवे वाली है जब केहू काम ना कह सकत हो। तब मत कहा कि हमसे परमेश्वर का काम ना होत हो। रात का समय ना दिन का समय है। अपने मुंह से अपने जीवन में रात मत बनाला। ये दिन का समय है, ये आगे बढ़े का समय है। ये वो समय है कि जब यीशु मसीह के ग्रहण करे के खातिर लोग उतावला हुवन, उत्साहित हुवन, उत्सुक हुवन। ये दिन का समय हो। मत कहा कि हम लोगन के बतौले लोग हमार ना सुनना। ये ना हो सकत हो। ये का समय है? दिन का समय है, रात का समय ना हो। काहे कि दिन का समय है, हमने के काम करे के अवश्य। काहे से कि रात आवे वाली है जेमे चाह के भी केहू काम ना कर पाई। लिखल है जेमे केहू काम ना कर सकत। वो काम करे के कोशिश करी है लेकिन ना कर पाई है। हमने की समय देवल गल है, धन्य है हम। Hallelujah. बोला परमेश्वर हमके भेजले हुवन परमेश्वर का काम करे खातिर। हालेलुया। पड़ोसी से बोला काम करे के हो, काम करे के हो, दिन में काम करे के हो। तो दिन और रात तो के समझ में आ गल। तो इमा कि रात में काम ना करे के 6 बजे के बाद रेपसिटी के बाद ना बांटे के हो। कुछ लोग ऐसे ही सिखौले होंगे, कुछ लोग ऐसे ही सिखौले होंगे रात के काम ना करे के परमेश्वर का। कि कहा कि रात में केहू काम ना कर सकत हो। तो हम कहली तो के जरूर बाइबल पढ़े के जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर रात का मतलब कहा आत्मिक रात, आत्मिक अंधेरा, ना कि दिन और रात। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 5वां अध्याय 16वां वचन। अवसर को बहुमूल्य समझा, काहे कि दिन बुरा हो। वो बतावत हुआ हम रात में ना आई, बाकी दिन के अवसर के अब बहुमूल्य समझा। कौनो भी अवसर के खोए मत दा, कौनो भी अवसर के खोए मत दा कि सोचा कि ओ नहीं कल करब, कल ना परसब करब। बहुत के दिमाग में ही रहा। देर मत करा परमेश्वर के काम करे में। काहे से कि परमेश्वर के काम करे बदे सही समय अब्बा हो। अवसर के बहुमूल्य समझा, देर मत करा। Don't procrastinate. ढकेला मत काम के कि आज का काम हमके कल करब, कल का काम परसों करब। जब तो काम के ढकेलत हुआ तब काम अपने समय सीमा के बाहर निकल जीबा तो उनके वापस लावे में सालों लग जाई, युग लग जाई, सालों लग जाई, युग लग जाई। तो जवन भी मौका तो के देवल गल परमेश्वर का काम करे का तो ओके वही समय करा और अवसर के बहुमूल्य समझा। काहे कि दिन बुरा है, वो अवसर दोबारा ना आई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अवसर के बहुमूल्य समझा, काहे कि दिन बहुत बुरा है। पर थैंक गॉड दिन हो, हालेलुया। रात ना आई है, बोला रात ना आई है, दिन बुरा हो। काहे से कि मसीह विरोधी अभी भी काम करत हो। पर थैंक गॉड रात ना आई है, अभी भी का हो, अभी भी दिन हो, अभी भी सुसमाचार सुनाओ का अवसर हो तेजी से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तब मत मान ले यहाँ की रात आ गई बस खाली तो से केवा के कह दिला कि यहाँ पर प्रचार करत हुआ, तू यहाँ पर प्रचार करत हुआ। ये दिन हो, रात ना आयल हो। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम और तू यहाँ पर है। जब हमने रेप्चर में चल जाई तब रात आ जाई, पर जब तक हम और तू है अभी रात ना आयल है, ज्योति है। प्रेज द लॉर्ड। बोला हम विश्व का ज्योति है, हम विश्व का ज्योति है। तो जब तक हमने है रात ना आवे वाली है। हालेलुया। बोला हम विश्व का ज्योति है। यूहन्ना 12:35। यीशु उनसे कहना ज्योति अब थोड़ी देर तक तोरे बीच में हो, अब ज्योति तोरे साथ हो, तब तक चले चला। ऐसा ना हो कि अंधकार तो के आ घेरे। जे अंधकार में चलत हो वो ना जानत हो किधर जाए के हो। जे अंधकार में चलत हो वो ना जानत हो कि किधर जाए के हो। तू कहा कि ओ लोग हमार ना सुनत हुवन, सेल शुरू ना हो सकत हो, हमरे ऑफिस में प्रचार मत करा, हमसे ना हो पाई, हमरे पास टाइम ना हो। अंधकार के ताकत के मत घेरे दा। जौन तो के लेवे के यीशु मसीह कहना ज्योति अब थोड़ी देर तक तोरे बीच में हो, तब तक तोरे साथ हो, तब तक चले चला। ऐसा न हो कि अंधकार तो के आके घेरे। जे अंधकार में चला था वो ना जाना था कि ओके कहाँ जाए के है। अगर तू परमेश्वर के वचन के अनुसार काम ना कैला प्रकाश में, तो तू अपने आज अगल बगल में अंधकार पैदा कर देबा। सही दिशा में जात हुआ कि तू गलत दिशा में जात हुआ। केवल काहे कि
विश्व में फरमान आ गया कि यीशु मसीह का नाम का प्रचार ना करे कहा। एकर मतलब ही ना कि हम और तू प्रचार कर बंद कर देवल जाए। हम अंधकार के अपने आप के ना घेरे देवल सा सकल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोला हम विश्व का ज्योति है, में हमरे रहते विश्व में अंधकार ना आ सकत हो। खुश होके बोला हम विश्व का ज्योति है, हमरे रहते ये देश में, हमरे राज्य में, हमरे शहर में, हमरे बिल्डिंग में, हमरे स्कूल में, हमरे खानदान में अंधकार घेर ना पाई। हम वहाँ पे हई परमेश्वर के काम के करे के खातिर। और खाली बोल के रुक मत जाया, परमेश्वर का काम कर रहा, अंधकार के काम के घेरे मत दिया। प्रेज द लॉर्ड। एक बार जब अंधकार घेर ले तो ओसे निकला मुश्किल हो जाई। और ओके फिर से पढ़ लेवल जाता है इफिसियों 4 अध्याय 17वां वचन। इसलिए हम कहत है और प्रभु में आग्रह करत है कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन का अनर्थ रीति पर चलत हुवन, तू अब से फिर ऐसे न चला। बोला तू अब से, काहे वो कहना अब से? जब तू यीशु मसीह में ना रहला तो कहाँ रहला? अंधकार में। हम और तू अंधकार में रहली, हम अंधकार के प्रभाव क्षेत्र में रहली। कहना कि अब तू का बन गल हुआ? अब से अनर्थ रीति पर मत चला, जैसे वो लोगन चलत हुवन, जैसे वो लोगन चलत हुआ, जैसे वो लोगन सोचत हुवन, जैसा उनका इच्छा हो वैसा मत चला। अब से ऐसे मत चला। काहे? पहले तू अंधकार में रहला, अब तू अंधकार से बाहर आ गईला, अब तुम ज्योति में आ गईला, अब तुम ज्योति हुआ, अब तुम ज्योति में चला। Praise the Lord. पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7वां वचन। पर जैसे वो ज्योति में हुवन वैसे ही हम भी ज्योति में चलल जाए तो एक दूसरे से सबागता रखल जाए। यीशु मसीह कौने में हुआ? ज्योति में हुआ। बोला यीशु मसीह कहाँ हुआ? ज्योति में हुआ। तो हमने के तरह चले के ज्योति में चले के हम इतना व्यस्त ना हो कि हमने परमेश्वर का काम ना कल जाए। हर परमेश्वर का हर नए जन्मे व्यक्ति के लीडर बने के बाद बने के आवश्यक हो, आवश्यक। ज्योति के प्रकाश देव आवश्यक हो। ज्योति के खाली अपने बदे ना जलेले, ज्योति जलेले दूसरे के प्रकाश देवे बदे। जौने दिन ज्योति दूसरे के प्रकाश ना दे, केहू लोग ज्योति के पास जाए ना चाहिए। यह कारण है कि बहुत से लोग कहना कि पास्टर लगता था कि हमारे जीवन में ज्योति काम करता रहा, अब हमारे जीवन में लोग हमसे नफरत करत हुआ, ज्योति जलाना बंद कर दिया है। अगर तू ज्योति फैलौता तो लोग तुमसे नफरत ना करतन। तू ज्योति का संतान हुआ तो के ज्योति में चले के आओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोला हम ज्योति का संतान है, हम ज्योति में चले खातिर है, तो के परमेश्वर के ज्योति में चले के आओ। प्रेज द लॉर्ड। और हम तो के बतावत है कि परमेश्वर के वचनों का मतलब ज्योति का हो। और थोड़ा बता देते हम इफिसियों 5वां अध्याय 8वां वचन। कहे से कि तू पहले अंधकार में रहला, अब ज्योति में हुआ, अतः ज्योति का संतान हुआ, ज्योति में चला। अब पहले के वचन में हमने पढ़ ली, अब काहे तुम अंधकार में थे, उना कहने कि तू अंधकार में रहला। बहुत अंधकार में हो भी बहुत गलत बात है, पर यहाँ पर बाइबल कहती है कि तू अंधकार में ना रहला, अंधकार रहला। यानी तोरे अंदर से जौन कुछ भी निकलत रहा वो गलत निकलत रहा, सही निकलता ही ना रहा। जौन भी तू कदम उठावत रहला वो गलत ही कदम रहल। बोला हम अंधकार में ना है, हम अंधकार में ना है। कहे से कि तू तो पहले अंधकार में रहला और तू अब, बोला अब मैं परमेश्वर में ज्योति है। केवल तू ज्योति में ना हुआ, अब तू खुद का हुआ ज्योति। दोनों में अंतर हो। हम ना केवल ज्योति में ही, हम अब का बन गए? ज्योति। प्रेज द लॉर्ड। अतः ज्योति के संतान के समान चला। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 9 से 10। जे केहू कहाला कि हम ज्योति में हई और अपने भाई से बैर रखाला तो वो अब अंधकार में हो, अब तक अंधकार में ही हवन। तो उनके मत अंधकार में मत चल जाया। ये जाति वाले बेकार हुए, इनका छुअल पानी ना पिए के, इनके साथ हम शादी ना करब। तो अंधकार में चर्च में आके भी तो जिंदगी भर चर्च में आके अंधकार में जी सकत हुआ, काहे कि दिमाग ना बदलन।
बहुत से लोगों ने ऐसे नहीं हुआ। चर्च में आवा ना, बाकी उनके दिमाग में जाति घुसा लिया, उनके अपने जाति का घमंड है। हम कहला वाह, मुझे यीशु मसीह पर घमंड है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर दुनिया के हिसाब से देखबा तो हमारी जात छोटी ना हो, सही है ना। हाँ बोला पास्टर, शायद ये बदे कहत हुआ कि काहे से कि उनका जात छोटी है। हम बता देते पता कर ले अग्रवाल। मत कहा कि हम खाली ये बदे कहते कि हम कौन छोटी जात में पैदा भले, ये बदे हम दुनिया के हिसाब से हमें जाति से फर्क ना पड़ाला। हालेलुया। जे के वो अपने भाई से प्रेम कराला, वो अपने भाई से प्रेम कराला, वो ज्योति में रहला। आप तो के पूछे के पड़ी कि तू कहाँ जियत हुआ, कौन से तोहार विचार है जौन तोरे अंदर काम करत हो। कहे से कि गलत विचार बता दे कि तू अंधकार में होगा। प्रेज द लॉर्ड। जे के वो अपने भाई से प्रेम रखाला, जे के वो अपने भाई से प्रेम रखाला, वो ज्योति में रहला, वो ठोकर ना खाला। न 10 में तो नहीं थे ना रले हमने 10 का होगा। जे कोई कहला कि हम ज्योति में है और अपने भाई से बैर रखाला, अब तक वो अंधकार में हो। तू अंधकार में मत जिया, कहे से कि तू ज्योति हुआ, तू ज्योति में चले के बुलाया उगल हुआ। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, जे के अपने भाई से प्रेम कराला, वो ज्योति में रहला और वो ठोकर ना खाला। नेक्स्ट, आइज़ाया चैप्टर 2 वर्स 5। हे याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में चले। हालेलुया। सोच के देखिए, ये यशायाह के का रहल, प्रार्थना रहल, उनके साथ चेतावनी रहल। हे याकूब के घराने, या हम यहोवा के प्रकाश में चलल जाए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रार्थना पूरी हो गई हो, ना खाली प्रकाश में चलल जाए, हम खुद प्रकाश बन गए। हालेलुया। परमेश्वर उनसे कहीं ज्यादा कह देले हुन, उनसे कहीं ज्यादा कह देले हुन। तो ये दिन का समय है, रात का समय ना हो, और ये दिन का समय है हमके और तोके वो काम के करे के हो। आवश्यक ध्यान दिया, इके का ले हो सबसे सफल व्यक्ति। जो शांति तो के चाहे कहाँ से मिली, परमेश्वर से। मत कहा ओ पास्टर घर में सेल चलाते हैं तो पति ने बहुत परेशान कर दे ले हुए, हम सेल बंद कर दे तो बहुत शांति हो जाएगी। हम कहती नहीं, वो शांति कबो ना हुई। हम ऐसा ना करब तो शांति हो जाई ना हुई। वो शांति बदे तो के ऊ करे कोई जौन परमेश्वर करे का ले हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अगर तो के शांति चाहती है तो केवल शांति के नाम पे गलत काम करब शुरू मत कह दे। केवल शांति के नाम पे बहुत से लोग गलत काम करना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर का काम छोड़ देते हैं। जो आपके बॉस ने आपको बुलाया काम पर, को बताया कि बॉस आप नहीं आ पाएंगे काम पर क्योंकि हमारा चर्च है, क्या आपने बताया? आपके बॉस के अंदर इतनी हिम्मत है संडे के दिन काम पर बुलाने के, और आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप चर्च जाते हो। आप अंधकार को अपने आप को घेरने का मौका दे रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो सच्चा सफल व्यक्ति होला, वो व्यक्ति के काम करे के ना, सफल काम करे बदे ना रोकाला। जब आपका बॉस आपको कहता है कि संडे चर्च में ना जाए के है, तो के पहले ही दिन समझ में आ जाए चाहिए कि अंधकार के काम आप करत हुआ। एक ऐसा व्यक्ति का सुनत हुआ जो अंधकार के ताकत से उत्साहित हो, अंधकार के ताकत से उत्साहित हुआ। अगर उनकर सुनकर तू वो काम करब शुरू कर दला तो के अंधकार के ताकत के घेरे में आवे में समय ना लगी। तो मत कहा कि खाली शांति के नाम पे हम खाली वो लोगन का सुनब जिनसे कहा था कि मत जा चर्च में। प्रेज द लॉर्ड। हे याकूब के घराना आ, हम यहोवा के प्रकाश में चलल जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोला हमके स्वर्ग से भेजल गयल हो। खुश होके बोला हमके स्वर्ग से भेजल गयल हो। तो तू तमिलनाडु से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश ना आल हुआ, स्वर्ग से आल हुआ। प्रेज द लॉर्ड। बोला हमके स्वर्ग से भेजल गल है परमेश्वर का काम करे खातिर। खाली काम करे के खातिर ना, काम के पूरा करे के खातिर। चला पढ़ल जाता है एक वचन आखिरी, यूहन्ना 17:4। जवन कार्य तो हमके करे बदे देले रहा है, ओके पूरा करके पृथ्वी पर हम तोहार महिमा कैली है। प्रेज द लॉर्ड। बोला ना केवल हम परमेश्वर का काम करब, वरन पूरा भी करब। ध्यान रखा, परमेश्वर का काम के कैला? यीशु मसीह।
यीशु मसीह इतना सफल व्यक्ति हुआ कि आज भी उनके नाम में घुटना टेका लावा, मुर्दा जिंदा हो जाना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तू वो व्यक्ति का वचन के पढ़त हुआ जेकरे नाम में आँख खुल जाला, जेकरे नाम में आप प्रार्थना कराला हमके नौकरी मिल जाए, मुझे हमके ये मिल जाए, हमके वो मिल जाए। वही यीशु मसीह परमेश्वर का काम कही न और वो काम के पूरा कही न। मत कहा कि हम यीशु के नाम में नौकरी करीला और यीशु का काम करे ना चाहब। हम कभी छोटी जिंदगी मत जिया, छोटी जिंदगी जियो। काम करना बहुत जरूरी है। जब नाम के इस्तेमाल कराला तो केवल अपने काम के खातिर इस्तेमाल कराला, अपने कामों को। बहुत से लोग यीशु का नाम खाली अपने काम खातिर इस्तेमाल करना, मुझे के यीशु के नाम में ये मिल जाए, हमके यीशु के नाम में वो मिल जाए। अगर यीशु मसीह का नाम तो खाली यही काम खातिर लेवे का इस्तेमाल करबा तब तो के जरूर ज्यादा जाने की जरूरत हो। खाली यीशु का नाम कुछ पावे के खातिर ना रहल। यीशु का नाम ये बदे रहा ताकि हमने पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा के पूरी करवा सकल जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का नाम ये बदे दियल गल ताकि हमने परमेश्वर का काम पूरा कर जाए। विश्वास हमने के ये बदे देवल गल ताकि हमने परमेश्वर का काम को कर लेवल जाए। पर विश्वास हमें परमेश्वर से कुछ पावे खातिर ना देवल गल, काहे कि हमने के विश्वास करे से पहले परमेश्वर हमने के सब कुछ दे देले हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हुए परमेश्वर मनुष्य के बनौने से पहले परमेश्वर ने दुनिया के बनौना। मनुष्य के जौन कुछ चाहिए पहले से रहल। मनुष्य के जौन कुछ मनुष्य के वो सब पावे चीजें के मनुष्य के विश्वास करे की जरूरत ना है। काहे से जौन कुछ होके चाहिए वो पहले से वहां पर रहल। तो मत क्या कि हम विश्वास के इस्तेमाल करते ये पावे बदे वो पावे बदे। हम कही वाह, परमेश्वर कभी तो के ना कहना कि ये चीज के पाव बदे वो चीज के पाव बदे विश्वास का इस्तेमाल करा, काहे कि वो चीज तो के पहले से मुफ्त में देवली है। आदम के बनाव से पहले वो चीज बना के रख गई है। तो अपने विश्वास से केवल परमेश्वर से ये पाना है। अपने विश्वास से इस्तेमाल कीजिए विश्व में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करवाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक सफल सेल लीडर बनिए, एक सफल सेल लीडर बना, एक सफल जीते वाला व्यक्ति बना वो व्यक्ति जेकरे वजह से ज्योति चमकत हो और परमेश्वर का काम तेजी से होता हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोला परमेश्वर हमके भेजले हुवन उनकर काम करे खातिर और उनके काम के पूरा करे के खातिर। उठावा अपन हाथ, परमेश्वर का धन्यवाद दा। बोला धन्यवाद परमेश्वर हमके ऊपर से भेजे खातिर। बोला धन्यवाद दा, धन्यवाद दा। बोला धन्यवाद दा हमके भेजे खातिर स्वर्ग से, ताकि हम तेरे काम के करी, ताकि हम तेरे काम के पूरा करी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये सबसे बड़ा आशीष हो। एक बारे में तो कभी भी सोच सकत रहा है। सबसे बड़ी आशीष हो। परमेश्वर तो के स्वर्ग से भेजले हुवन वो काम के पूरा करे कर बदे, वो काम के पूरा करे बदे। धन्यवाद दा परमेश्वर का, धन्यवाद दा, धन्यवाद दा, धन्यवाद दा, धन्यवाद दा। धन्य हुआ आप जी के परमेश्वर भेजले हुवन और काम करे खातिर धन्य है आप। हालेलुया। चिल्ला सकत हुआ माई माँ, माई माँ। इस समय भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप को देवे का प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कर ली हमने भेंट के खातिर। धन्यवाद देते प्रभु ये भेंट के लावे के अवसर देवे के धन्यवाद। जैसे ही हमने तोरे वचन के अनुसार कैली है, तोरे वचन के अनुसार एक बड़ी हुई फसल तेजी से आवत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन ये भेंट के ऊपर तोरे आशीष का आह्वान करत है, बढ़ोतरी का नियम बोलत है प्रभु का राज और सुसमाचार के लिए, प्रभु के राज और सुसमाचार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए,
मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। हमने खड़ा हो जाई, परमेश्वर का धन्यवाद देवल जाई के धन्यवाद, अपने हाथ के उठा के परमेश्वर का धन्यवाद देवल जाई। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बना रही, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा हमारे जीवन में निवास करी, सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करब, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनावा वचन काम कराला। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे व्यक्ति की सहायता कीजिए वास्तविकता संग्रह पाने में। आप में से कुछ 5 दूसरे लोगों के लिए वास्तविकता संग्रह दे सकते हैं। आप में से कुछ लोग 20 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ लोग 100 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ 500 दूसरे लोगों की वास्तविकता संग्रह के लिए दे रहे हैं, और कुछ 1000 लोगों के लिए, और कुछ ऐसे भी है जो 1 लाख लोगों के लिए दे रहे हैं, और कुछ है जो 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से जो दे रहे हैं 10 लाख वास्तविकता संग्रह की कॉपीज के लिए, जो जाएगी विश्व में 10 लाख लोगों तक। इसे तुरंत ही शुरू करें और देखिए अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति तक वास्तविकता संग्रह पहुंचाने में सहायता करते हुए। अब वे कैसे प्रचार करें सिवाय इसके कि उन्हें भेजा जाए? क्या आप उन्हें भेजेंगे? अपना मन बनाएं। आप भेज रहे हैं शायद 10 कॉपियां वास्तविकता संग्रह की। शायद आप हर महीने 1000 करना चाहें। शायद आप करना चाहे 5 हर महीने, यह कुछ है। शायद 2 हर महीने, यह कुछ है। यहाँ तक कि एक अतिरिक्त भी हर महीने, एक आपके लिए, एक किसी और के लिए। केवल अपने बारे में मत सोचिए। शायद आप करना चाहें 10 लाख कॉपियाँ, शायद 50 लाख कॉपियाँ, शायद 1 करोड़ कॉपियाँ। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।